दरिंदगी दिखाते हो रे मादर चोद। हर कला में निपुण है हम सब, समझे ना। तो ये जिस प्रकार का घिनौना काम किया है, इसने हम लोगों को चैलेंज कर दिया कि यादवों देखते हैं कितना ताकत है। भगिना की साला एक पोस्ट किया है, अभी तो फिल्म है, ट्रेलर पूरा बाकी है। केहू के ना दाल गली है, भूमिहारन के राज चली। हाँ, भूमिहारन के बहिन के बुर में आग लगी अब। क्लियर कटअप कह रहे हैं, तो हम भी पूरा भूमिहार कमाई चोदेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अश्वनी कुमार तिवारी है और आप देख रहे हैं द जीबी वर्ल्ड। कटिहार में जो नरसंहार हुआ है उसको कुछ लोग हवा दे रहे हैं जातीय दंगा के मामले में, जातीय दंगा बता रहे हैं और उसके ऊपर अपनी राजनीति सेक रहे हैं। राजनीति की जो रोटी होती है उसको सेक रहे हैं ये लोग। हम बिना देर के हमारे साथ कुछ भूनिहार समुदाय के लोग हैं जिनको बहुत आहत हुई है इस बात से जो संतोष रेणु यादव बोले हैं, अपशब्द बोले हैं। मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो अपशब्द भाषा उन्होंने बोला है उसके लिए भूनिहार समुदाय बहुत आहत हुआ है, बहुत आहत हुआ है। इसके लिए ये लोग क्या कह रहे हैं थोड़ा सुन लीजिए। और हम भूमिहार समाज से बिलोंग करते हैं। अच्छा, और एक बात ये आप बता दीजिए कि जो भूनिहार समुदाय है उसके ऊपर ये संतोष रेणु यादव या और भी जो है ये गाली गलौज इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि इससे आप लोग आहत हुए हैं। इसको देखिए, ये जातिवाद का रंग दिया जा रहा है और कुछ नहीं है। ये जितने भी हैं ये सब गैंगस्टर हैं, गैंगस्टर और आपराधिक किस्म के लोग हैं और जितने भी हैं। और इसके बारे में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 3 साल पहले जो मोहना ठाकुर है उसके भाई को, उसके भांजे को गोली मार दिया गया था। उस टाइम कोई नेता वहाँ नहीं गया था, लेकिन आज वही अब ये कंफर्म है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो आरोप लग रहा है कि मोहना ठाकुर ने गोली मारा है तो इसके लिए भूनिहार समुदाय को गाली दे रहा है। तो इसमें मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग इसके भ्रम में मत रहिएगा और ये बहुत गलत काम है किसी भी समुदाय को गाली देना, लेकिन जो गलत काम किया है उसको सज़ा मिलना चाहिए। एक बात और बता दीजिए आप, जो संतोष रेणु यादव पूरे भूनिहार समुदाय को गाली दे रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर हम यही बोलना चाहते हैं कि वो बस जातिवाद और सिर्फ जातिवाद करते हैं और कुछ नहीं। इसमें जो भी आपराधिक तौर पे जो भी मतलब अपराध किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए निष्पक्ष, और जो इस अपराध में लिप्त है उसको सज़ा होनी चाहिए। और रही बात कि किसी एक के गलती की वजह से पूरे मतलब भूमिहार समाज को गलत बोलना, गलत ठहराना, अपशब्द बोलना, ये बहुत मतलब निंदनीय है और उनको ये सब बात नहीं बोलना चाहिए। पप्पू यादव वहाँ गए थे तो बोल रहे हैं कि जो गोली मार देगा उस आदमी को, मोहना ठाकुर को, उसको हम 2.5 लाख रुपया देंगे। पप्पू यादव ऐसे अभी जो बोल रहे हैं, कुछ दिन पहले जो भागलपुर में जो घटना हुआ था नीलम यादव के साथ, जबकि वो एक दुकान चलाती थी, व्यवसायिक थी, मतलब दुकान बंद करके आ रही थी। एक शकील नाम का आदमी था जो कि उसका हाथ, पैर और यहाँ तक स्तन भी काट लिया, वहीं उसके बेटी के सामने, और उस पर आज तक कोई अभी तक फरार चल रहा है। ना ही कोई कार्रवाई हुई, ना ही कोई नेता गया, और उसको ना ही कोई ये संतोष रेणु गए भी थे तो पता नहीं क्या बोले नहीं बोले, लेकिन उसको मतलब इतना तूल नहीं पकड़ाया गया, जबकि मतलब ये उसको मतलब तुरंत से तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसका कोई मांग नहीं कर रहा है। यादव समाज सिर्फ जातिवाद के लिए, यादव समाज को हम पूरा दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। सर्वप्रथम ये संतोष रेणु जो है ये मतलब क्या है, मतलब जातिवादी रंग दे रहे हैं हर चीज़ को। अच्छा, अगर यहाँ यादव का हत्या हुआ है तो हमें लगता है कि जो भागलपुर में नीलम यादव का हत्या हुआ है वो भी एक हत्या ही माना जाएगा। और ये तो और मतलब क्या कहा जाए इसके बारे में? मतलब वो जो हत्या हुआ है मतलब नीलम यादव का, मतलब ये जल्द से जल्द जो शकील अहमद नाम का जो व्यक्ति है उसको तुरंत इसको फांसी होना चाहिए, क्योंकि एक अबला को मतलब इस तरीके से एक असहाय को मतलब मार दिया जाता है और सरकार और वहाँ का पब्लिक और वहाँ का मतलब प्रशासन देखते रह जाता है और कोई कुछ नहीं करता है। इस पे मतलब सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि पहले उसको मतलब वो किया जाए। और ये संतोष रेणु जो है मतलब ये भूमिहार समाज के ऊपर सबको जो गाली गलौज जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। एक आप थोड़ा सा अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम है श्रीनिवास ठाकुर, हम भूमिहार समुदाय से है। एक बात आप ये बताइए कि
जो बिहार में जब से आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हुआ है, क्या लग रहा है कि जंगल राज पार्ट 2 आ गया है कि नहीं? आ गया है, ये तो शुरू से ही दिखाई दे रहा है। जब से दोनों आया तब से तो जंगल राज है। अब बीजेपी के सरकार में वो गुंडागर्दी नहीं था, गुंडागर्दी उस टाइम में नहीं था, कुछ न्याय था। अभी तो फिर वही आया जो चला गया, फिर वही जंगल राज आ गया। तो दोस्तों, मैं आपको और बताना चाहता हूं कि नवादा में 6 लोगों की हत्या कर दिया गया। अब हत्या है कि सुसाइड है, अभी तक ये पुलिस पता नहीं लगा पाई बिहार की, और प्रशासन कहां पे है ये भी पता नहीं है। लेकिन जैसे ही जाति को मतलब कि तवज्जो देना पड़ जाता है इन लोगों को, जितने भी जातिगत मच्छर कीड़े हैं ये लोग उत्पन्न हो जाते हैं अपने आप। यहाँ तक कि सर एक मिनट, यहाँ तक कि बिहार की राजनीति जो है वो इस तरह से हो गई है आज के डेट में। देखिए, पहले आरजेडी था, आरजेडी के बाद फिर जेडीयू आया, और ये दो क्या है, कभी भी सरकार यदि बनती है तो यही दोनों की बनती है, बाकी तीसरा किसी का नहीं। बीजेपी से गठबंधन किया तो जेडीयू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, उसके बाद फिर वो उससे मतलब गठबंधन टूटा, उसके बाद आज आरजेडी में जाके मिल गए, फिर सरकार आरजेडी का है। मतलब किधर से, इधर से चाहे उधर से, यहाँ तक कि जातिवाद इतना हो गया है बिहार में कि मतलब जब भी कोई मुख्यमंत्री होता है तो या तो आरजेडी का, नहीं तो मतलब क्या बोलते हैं जेडीयू का, बाद बाकी। अच्छा, और एक बात और बता दीजिए कि अभी जो आरजेडी के महीने दिन पहले ही देख रहा था कि आरजेडी भुनिहारों को लुभाने में लगी है, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि मोहना ठाकुर को बचाने के लिए आरजेडी चाल चल रही है? यहाँ तो यही तो बात है ना, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ये तो जो भी है अपना अपना मतलब क्या है ना, एक जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज़ यदि कि हम भूमिहार समाज से हैं, वो यादव समाज से हैं, या कोई भी अलग अलग बहुत से कास्ट मतलब हैं बिहार राज्य में। लेकिन अब रही बात का है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मतलब उसको अगर कुछ भी अगर हो रहा है तो उसको मतलब तुरंत जातिवाद का रंग देने में लग जाते हैं उसको मतलब ये फलाना ऐसे ढिमका ऐसे। ये नहीं बोला जाता है कि नहीं ये गलत किया है तो गलत किया है, इसमें गलत पूरे समाज को आप दोषी ठहराने वाले कौन हो सकते हैं? अपराधी अपराधी है, चाहे मोहना ठाकुर हो चाहे सुनील यादव हो, वो कोई भी हो, अपराधी अपराधी होता है। और रही बात यहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे गैंगस्टर सब जितने भी हैं, वो जो कुछ दिन पहले मोहना ठाकुर के मतलब भाई और भतीजे को जब गोली मारा गया, उस समय ये लोग कहाँ थे? ये लोग उस समय कहाँ थे? संतोष रेणु उस समय कहाँ थे? हमारे कहने का मतलब है जो भी है अगर अपराधी है तो उसको मतलब उस ढंग से उसको सजा दिया जाए। ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे समाज को मतलब बरगलाने का, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भुनिहार समाज के होने के नाते आप मोहना ठाकुर को बचा रहे हो? ऐसा कोई बात नहीं है। जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं हम उसके सपोर्ट में कभी आज तक ना रहे हैं और ना ही रहेंगे, और ना ही किसी को रहना भी नहीं चाहिए। जो अपराधी है वो अपराधी है, चाहे वो कोई भी हो, हमारा भाई क्यों ना हो। अगर आप वो गलत कर रहा है हमारा भाई तो उसको हम बोलेंगे कि गलत है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने समाज के कुछ लोग ऐसे मतलब हैं जो कि मतलब एक दूसरे को मतलब ऐसा टारगेट करके और पूरे समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और सबको गाली देने का काम कर रहे हैं। ये गलत बात है। रही बात गाली देने का, तो वो जो गाली तो कोई भी दे सकता है। नहीं, संतोष रेणु जो है, नहीं तो मेन बात क्या है, तो सब लोग एक जैसे नहीं ना होते हैं जी। अब रही बात क्या है कि वो गाली दिया तो इसका मतलब हम भी गाली देंगे, वो काट रहा है तो हम भी काटेंगे? नहीं, हर चीज़ का एक ठो सीमा समय और हर चीज़ का मतलब कानून क्यों बनाया गया? जब हर आदमी अगर अपने से सब कुछ मतलब निर्णय लेने लगे तो फिर ये संविधान और एक कानून काहे का? फिर हाँ, संविधान से बात यह है कि जब पप्पू यादव गए थे वहाँ पे, तब इन्होंने क्या कहा, आप गोली मारिए हम 2.5 लाख रुपया देंगे। तो यही बात आप भागलपुर में क्यों नहीं गए? आप जब पूरे यादव समाज का ठेका लेके रखे हैं, ये गलत बात नहीं है कि यादव समाज का लेके रखे हैं, ये हर कोई लेके रखा है। सुनिए, एक गैंगस्टर पे जब बात आता है या उसके घर के कोई मार दिया जाता है या गैंगवार में अगर कोई मर जाता है तो ये लोग तुरंत पहुंच जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर वही असहाय महिला नीलम यादव मारी गई, उसकी क्या गलती थी? वहाँ पे ये लोग और ये पप्पू यादव जो थे क्यों नहीं बोले कि 2 लाख देंगे, उसका सर काट के लाओ? ये वहाँ पे नहीं बोल सकते ना। यहाँ पे क्या है ना कि मतलब वोट बैंक, मेन बात है तो वोट भी चाहिए ना उन लोगों से, ये बात है। और भुनिहार समाज का वोट इनको नहीं चाहिए, जाप को, पप्पू यादव को?
देखिए, हमारे कहने का मतलब चाहिए, हालांकि सबके सहयोग से चलता है राजनीति, लेकिन रही बात क्या है कि मतलब निष्पक्ष करिए ना जी। एक के पक्ष में आप खड़े हो जा रहे हैं और वहीं पे एक के पक्ष में आप मतलब जाने से इनकार कर रहे हैं, आप जा नहीं रहे हैं, बोलने से कतराते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अच्छा, मतलब तो यही हुआ ना कि आप समाज को बरगला रहे हैं। अच्छा, अब और हम आपसे पूछ ले रहे हैं, जैसे कि मैं अभी बोल रहा था कि आप भी भुनियार समुदाय से हैं, तो जो आरजेडी भुनियार समुदाय को अपने में भुनाने में लगी है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आरजेडी ही फल फूलाने के लिए छोड़ रही है ताकि हमारे से भुनियार भटके ना? ये तो अपना उल्लू खड़ा कर रही है वोट के लिए। हाँ ये अपना उल्लू खड़ा कर रही है कि हमको वोट मिलेगा तो हम इसमें राज करेंगे। तो अभी तो गुंडागर्दी में ही वोट है। वो कोई जीतने वाला है तो उसको दबकाओ मारो, अपने वो भाग जाएगा, हमारा राज होगा। जंगल राज ही तो पहचान है बिहार का। हाँ, कहीं भी जाइए कोई भी आदमी बोल रहा है। सरकार बनी है, जब से ये गठबंधन की सरकार अभी बनी है, जब से बीजेपी से गठबंधन तोड़ के और नीतीश बाबू जो हैं वो मिले हैं आरजेडी में, तब से आप मतलब लिस्ट उठा के देख लीजिए कितना ऐसा मतलब गोली कांड हो गया बिहार में, मतलब जिसका मतलब गिनाने लगे तो मतलब ऐसे knowledge बेगूसराय में भी चलते चलते लोग मार। हाँ, चलते चलते में वो जब गठबंधन जब हुआ था तो मतलब बाइक कांड जो हुआ था, बाइक से मतलब चलते राह में मतलब गोली चलाया गया, मारा गया। उसके बाद पटना में जो क्या नाम है वो जो कॉलेज का, उसमें हुआ था गोली कांड है। मतलब दिन में घर में घुस के, घर में बोल रहे हैं, वो कॉलेज में घुस के उसके बाद गोली मारा गया। वहाँ कौन पढ़ते थे? वो सब पासवान समुदाय के लोग थे, लड़के थे, जो भी मतलब जिस समुदाय के हों। लेकिन इस पर एक्शन हुआ नहीं हुआ, उसमें दोषी ठहराया गया कि ये लोग लड़की कुछ, उसमें कार्रवाई कुछ हुआ ही नहीं। बिहार में अपराधियों का हौसला पूरा हाई बुलंद है। अब सरकार फेल है, नाकाम है, जो भी आप कह लीजिए कि सरकार पूरा फेल है। अगर एक्शन होता तो हमें लगता है कि जो 3 साल पहले मोहना ठाकुर के भाई का हत्या हुआ था उसमें कोई गिरफ्तार होता, और ये सुनील यादव जो जिसके ऊपर आरोप लगा है, सुनील यादव ने जो मर्डर की, सुनील यादव ने गोली मारा था उनके भाई को, तो ये 2 गैंगवार है। आप समझिए, यादव समाज से हैं चाहे कोई भी समाज से हो, ये 2 अपराधियों का लड़ाई है। आप जाति पे मत लीजिए, कृपया आपसे यही अनुरोध है कि आप जाति पे मत लीजिए। जाति पर लीजिएगा तो मान लीजिए कि आपस में आप भी उसी गांव में रहते हैं, वहाँ भी दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं, तो ये जाति विशेष पे नहीं है, ये 2 अपराधियों का लड़ाई है। आपका भी दोस्त अगर यादव है तो भुनियार है तो इसका दोस्त यादव है। तो आप लोग आपस में मत लड़िए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग आपस में मत लड़िए। हम फिर कोशिश करेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।